हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ कंप्लीट ऑटोकैड ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखेंगे एनोटेशन टूल के बारे में, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट को हम ऑटोकैड में कैसे देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट का आपको लोगो इस एनोटेशन रिबन बार में मिल जाएगा। रिबन के अंदर एनोटेशन, ये रहा हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट के नीचे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट, दूसरा है हमारा सिंगल लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए हम शॉर्टकट की DT एंटर। इसके बाद ये हमसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। जस्ट लाइक मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये हमसे कहता है स्पेसिफाई हाइट ऑफ टेक्स्ट। अभी हम दे देते हैं 25 एंटर। अब ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, हम दे देते हैं 0 एंटर। तब ये देखिए हमारा टेक्स्ट ब्लिंक होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं माय नेम इज खुशहाल। तो ये हमारा टेक्स्ट हो चुका है। अब हम सिंपली करते हैं एंटर। एक बार और हमें एंटर करना होता है, तब हम टेक्स्ट से बाहर आ सकते हैं, या हम स्किप भी कर सकते हैं इसके जगह पे। तो ये हमारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है। फिर से हम देखते हैं DT एंटर, फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई हाइट 25, रोटेशन एंगल 0। इस बार कैप्स लॉक हम ऑन कर देते हैं। वापस से लिखते हैं माय नेम इज खुशहाल। सिंगल लाइन टेक्स्ट में हमारा जो, अगर मुझे एक और इसमें लाइन ऐड अप करना हो, तब हम जब टाइप करते हैं, जैसे कि हमने एंटर किया तो ये हमारा सेकेंड रो में टाइप होना शुरू हो चुका है। आई एम अ डिजाइन इंजीनियर, ठीक है, एंटर एंटर। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में जब हम ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा टेक्स्ट है बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड इसका कोई भी लिंकअप नहीं है। जब हम GT एंटर कर रहे हैं तब नीचे दो ऑप्शन आ रहा है, एक जस्टिफाई एंड एक स्टाइल। देखते हैं जस्टिफाई क्या है, स्टाइल क्या है। क्लिक करते हैं जस्टिफाई पे। इसके बाद हमें ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लाइक लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडिल एंड एक्स्ट्रा। जिस तरह हम वर्ड वगैरह में इस चीज का यूज करते हैं, सिंपली ऑटोकैड में भी सिमिलर प्रोसेस है। जैसे कि हम एक बार इजी कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब करते हैं DT एंटर, जस्टिफाई लेफ्ट। अब ये हमसे पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट, हम दे देते हैं स्टार्ट पॉइंट से यहाँ पे। टेक्स्ट हाइट हम रखते हैं 25, एंगल 0। अब हम लिखना शुरू करते हैं आई एम खुशहाल। स्केप, सॉरी, स्केप में नहीं, हम वापस से इस कमांड का यूज करते हैं। रिपीट प्रीवियस कमांड के लिए हम डायरेक्टली स्पेस बार भी क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा ये
रिपीट प्रीवियस कमांड हो जाता है, जस्टिफाई लेफ्ट सिलेक्ट एंटर एंटर खुशहाल। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने पॉइंट दिया था उसे वो बेस पॉइंट मान के हमारा टेक्स्ट राइट की ओर लिखना शुरू हो चुका है। फिर से देखते हैं नेक्स्ट, टी एंटर जस्टिफाई सेंटर, सेंटर पॉइंट हम इसी को दे देते हैं, हाइट हमारा रहेगा 25 0 एंटर। तो ये देखिए जिस तरह वर्ड वगैरह में यूज आता है, सेंटर से आपका लिखना शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है, इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार है। फिर जब हम राइट देखते हैं खुशहाल। ओके, ये था हमारा राइट। अब अलाइन, अलाइन हम देखते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर। अब ये मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट बेस लाइन, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 300 पे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एंटर। थोड़ा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्टिफाई अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन, इसे मैं ले लेता हूँ मैं। अब हम टाइप करते हैं माय नेम इज खुशहाल। जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं, वो जहां से जहां तक का डिस्टेंस हमने सिलेक्ट किया है वो उसी में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा हाइट हमारा वेरिएबल हाइट यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। इसमें और अगर मैं लिखता हूँ ऐड कुछ भी करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट देखिए कम होते जा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जा रहा है। ये था हमारा अलाइन टेक्स्ट। फिर हम लिखते हैं डी एंटर। फिर हमारा है मिडिल, मिडिल हम जब सिलेक्ट करते हैं लाइक यहाँ सिलेक्ट किए, हाइट हमारा 25 ही रहेगा, एंगल हमारा 0 ही रहेगा, ये हमारा टेक्स्ट होना स्टार्ट हो चुका है। खुशहाल। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर से ही शुरू हो गया था, जैसा कि हमने सेकंड नंबर पे देखा था। बाकी सब जस्ट वर्ड वगैरह में जो हमारे यूज आते हैं वो इसी प्रकार है। एक फिट देख लेते हैं हम। फिट के लिए हम पहले ये डिलीट कर लेते हैं, जस्टिफाई फिट। हम फर्स्ट एंड पॉइंट इसे दे देते हैं, सेकेंड एंड पॉइंट हम इसे दे देते हैं। हाइट इसमें हम सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, हम इसमें हाइट 25 ही रखते हैं या हम 40 कर देते हैं, लेट्स एग्जांपल 40। ये हमारा फिक्स्ड हो चुका है हाइट। अब हम यहाँ लिखते हैं माय नेम इज खुशहाल। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट विड्थ वाइज ये हमारा फिट हो रहा है। बट इसमें जो भी हमारा टेक्स्ट हाइट है
वो फिक्स्ड है, ये हमारा विड्थ वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसी प्रकार बाकी के सारे हैं, जैसे हमारा टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, फिर है हमारा बैक लेफ्ट, बैक सेंटर, बैक राइट। ये सारे जिस तरह आप वर्ड वगैरह में यूज करते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी यूज आएंगे। एक बार करते हैं डिलीट। अब हम देखते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हम सिंपली यहाँ आते हैं, सिलेक्ट करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब ये पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, हम ले लेते हैं ऊपर वाले को। अब हम यूज करते हैं सेकेंड पॉइंट रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये हमारा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ऊपर देखिएगा आप रिबन में एक पॉपअप स्लाइड और विंडो हमारे सामने आ गया है। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्टाइल हो गया हमारा स्टैंडर्ड, फिर आपको हाइट क्या रखना है आप यहीं से दे सकते हैं। वैसे नीचे भी कमांड बार में भी ऑप्शन ये आ रहे थे सारे, पर यहाँ इजी हो जाता है। तो हम टेक्स्ट हाइट ले लेते हैं 25। इसको अगर बोल्ड रखना है तो बोल्ड पे हम क्लिक कर सकते हैं, अंडरलाइन रखना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी उसी तरह का फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपको स्टाइल क्या रखना है, एरियल नैरो और जो भी है। जस्टिफाई में जो हमने देखा था हमारा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। बाकी बुलेट्स वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं, लाइन स्पेसिंग, कॉलम, ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है मुझे भी नहीं पता, एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं रखता हूँ एरियल बैटिक। ओके, माय नेम इज सुशांत। इसका टेक्स्ट हाइट हम कम कर लेते हैं सिलेक्ट करके, सॉरी टेक्स्ट में अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा विंडो वापस से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखते हैं। अगर इसमें हम एंटर करें तो जो हम इसमें सॉरी दूसरा रो ऐड करना चाहते हैं, जैसे आई एम डिजाइन इंजीनियर, ओके। तो हम देखेंगे, फिर से मैं एक एंटर करता हूँ, वापस से मैं एंटर करता हूँ, तो इसमें ये मल्टी लाइन टेक्स्ट हमारा एक साथ लिखा जा रहा। अगर इससे बाहर हमें निकलना है तो हम सिंपली एस्केप कमांड यूज करेंगे, पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव योर टेक्स्ट, यस। तो ये है हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट हमारा टेक्स्ट जितने भी इसमें रो है वो सारे एक साथ सिलेक्ट होंगे, इसे ही कहते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट में अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो ये हमारा अलग अलग सिलेक्ट होगा, रो वाइज रो, लाइक माय नेम इज कुशाल अलग सिलेक्ट होगा, आई एम डिजाइन इंजीनियर अलग सिलेक्ट होगा। तो इसी प्रकार मल्टी लाइन टेक्स्ट हमारा वर्क करता है। तो हम देख रहे थे टेबल कमांड। टेबल कमांड के लिए आपको एनोटेशन में ये लोगो मिल जाएगा, क्लिक करते हैं टेबल पे। टेबल पे जैसे ही क्लिक किए तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया हमारे सामने, जहाँ पे लिखा हुआ है टेबल स्टाइल। अभी स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है, देखते हैं हम क्या होता है। अगर हम राइट हैंड साइड देखें
तो यहाँ पे कॉलम एंड रो करके सेटिंग आ रहे हैं। जैसे कि हमारे ये कॉलम 4 एंड कॉलम विड्थ क्या है, कितना आपको रो चाहिए और उसका हाइट क्या होगा। तो जैसे हम फिल करते हैं कि हमें 5 कॉलम चाहिए, 4 रो चाहिए, साइज हम वही रहने देते हैं। अब इसके नीचे सेल स्टाइल में पूछ रहा है वो कि फर्स्ट रो जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, टाइटल, हेडर या डेटा। जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे हेडर चाहिए एंड डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो सेल स्टाइल को हेडर बना दूंगा एंड सेकंड को डेटा पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये देखिए प्रीव्यू में हमें दिख रहा होगा कि ये हमारा हेडर फर्स्ट रो में आ गया एंड उसके नीचे सारा डेटा है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं वापस टाइटल भी रखना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा हेडर हो गया, यहाँ डेटा हो गया, करते हैं ओके। तो ये देखिए हमारे कर्सर पे ये मूव करता हुआ दिख रहा होगा प्रीव्यू। तो जहाँ हमें इसे पेस्ट करना है सिंपली हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। जैसे कि हमने 5 कॉलम रखा था, तो 5 कॉलम है और एंड हम अगर रो देखें तो ये टोटल 6 रो है जिसमें एक टाइटल है, एक हेडर है। टाइप करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ सर्वे डेटा हेडर पे हम यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा। जिस तरह आप एक्सेल में टैब बटन से आगे आप मूव कर सकते हैं, इस पे भी आप वो कर सकते हैं। इसके बगल में हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, डेट एंड जो भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये टेबल हमारा थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि हमारा टेक्स्ट हाइट सारे चीजों का सिमिलर मैं रखा हूँ। टेबल में एडिट करने के लिए आप सिंपली टेबल पे क्लिक करके या आप डबल टैप करके कोई भी डेटा को आप टेक्स्ट को बोल्ड, कम, छोटा, ज्यादा कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रखता हूँ 20, बोल्ड कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैच प्रॉपर्टी भी आपको अगर यूज करना है तो इस पे आप मैच प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ये कमांड वर्क नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड। ये जैसे मैं क्लिक किया हूँ ऊपर आ रहा है मैच सेल, तो मैच सेल पे मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं सारे सेल पे क्लिक करते जाता हूँ, वो इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा। स्किप करता हूँ। और अगर आपको टेबल में एडिट करना है टेबल बनने से पहले तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हैं। टेबल स्टाइल के अंदर इसके बगल में एक लोगो है, उसे आप ओपन करिए। यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, तो मॉडिफाई में क्लिक करके आप इसके अंदर जा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सारे टेक्स्ट का साइज, हाइट, आपको अलाइनमेंट कैसा रखना है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं सेल स्टाइल में मुझे टाइटल के साथ क्या करना है। तो मैं टाइटल पे क्लिक किया, मुझे कलर चाहिए, एग्जाम्पल मैं रेड कर देता हूँ। अलाइनमेंट मिडिल सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मार्जिन आपको कितना रखना है, गैप बीच का। इसी प्रकार जैसे टाइटल में मैंने कर लिया, इसके बगल में जनरल के बगल में टेक्स्ट का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करके आप अपना हाइट दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रखता हूँ 20। ओके, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, मैं दे देता हूँ येलो। एंगल अगर आपको रखना है तो वो भी आप दे सकते हैं और भी बॉर्डर के साथ भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे।
इसी प्रकार टाइटल हो गया। अब मैं हेडर के बारे में जानना चाहता हूँ। हेडर में मुझे बैकग्राउंड चाहिए लाइक ब्लू। टेक्स्ट में मुझे वो 20 में लिया था, मैं इसे 18 ले लेता हूँ। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, मैं भी इसे येलो रखता हूँ। सिमिलरली अब डेटा में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। मैं नन रखता हूँ। टेक्स्ट 18 था, इसे मैं 15 रखता हूँ। बॉर्डर में कुछ नहीं करना है मुझे, मैं करता हूँ ओके। ऊपर सेट करेंट एंड नाउ क्लोज, यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएगा। या मैं करता हूँ ओके। तब देखिए हमारा प्रीवियस टेबल भी उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग सेट हो चुका था, क्योंकि हमने सेट करेंट का ऑप्शन चूज किया था। एंड ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं तो एज पर टेबल सेटिंग वो हो जाता है। ये देखिए हमने तीनों का साइज अलग अलग रखा था, तो साइज उसी के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। तो आज हमने सीखा अबाउट एनोटेशन टूल, हम टेक्स्ट कैसे देते हैं एंड टेबल। अगले लेक्चर में मैं देखता हूँ डायमेंशन हम कैसे देते हैं एंड लेडर कमांड। थैंक यू।